नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और 5 से 6 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों को चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, तीनों का कंबाइंड चुनाव होगा प्रसाद के बाद, यानी फेस्टिवल के बाद नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं पलामू जिला में मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 9 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं अहिल्या देवी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए वक्त दिया, इन 5 वर्षों में अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो अहिल्या जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद भैया। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देते हैं, इस चैनल को थैंक्स धन्यवाद करते हैं। अच्छी बात ये कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 4 साल का वक्त गुजर चुका है, तो अब तक अगर देखें तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जनता हमको बहुत उम्मीद से चुना था। पहले पंचायती एरिया था, ये यहाँ मुखिया हुआ करते थे और नगर निगम में ही पहली बार लिया गया है। लेकिन बहुत उम्मीद से हमको जनता जोड़ा है तो हम चुनाए हैं। नाम पर ही दिया कि समाज सेवी है, जीतेगी तो बहुत कुछ करेगी। लेकिन हमारे वार्ड में जो सप्लाई पानी है वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। हम बोर्ड मीटिंग में बराबर लिख के देते गए हैं, लेकिन वहां से नगर आयुक्त हो, मेयर, डिप्टी मेयर, कुछ आश्वासन नहीं। 3rd फेज और 2nd फेज आएगा तब आपको पानी मिलेगा। कुछ पार्षदों के द्वारा चाबी बंद कर दिया गया है, जैसे 14 नंबर वार्ड पार्षद, 15 नंबर आबादगंज में चाबी को लॉक कर दिया गया है। लेकिन पीएचडी भी मिला हुआ है, मेयर का भी चिट्ठी गया, लेकिन इस क्षेत्र में पानी तक नहीं मिला, जबकि हमारे जनता टैक्स भर रहे हैं। जब टैक्स भरने का मुद्दा होता तो सबसे पहले अहिल्या देवी अपने वार्ड से सारे जनता को टैक्स भरवाया है। लेकिन उस हिसाब से हमको सुविधा मिलना चाहिए, पर अभी तक नहीं है। और ड्राई जोन है, ना ही तो अलग से कोई चापाकल मिलता है। एक बार 5 साल के दौरान 2 चापाकल मिला, एक मंदिर जगह गड़वाए विवाद होने के चलते, और एक धार्मिक स्थल जगह हम गड़वा दिए 2 चापाकल। उसके अलावा तो पाइप भी बोले हम लोग लगा दीजिए। कुछ यहाँ 10 नंबर वार्ड में मिल रहा है, 9 को पार कर दे रहा है और 10 में 12 तक पानी जा रहा है जो अघोड़ा आश्रम से आता है, लेकिन 9 को बंद कर दिया गया है। सारा बात को बोर्ड मीटिंग में हम रखते आते हैं, लेकिन मेरा बात को नज़रअंदाज करते हुए और बोर्ड मीटिंग चलाया जाता है। हम इसके लिए बहुत दुखी हैं। और कोविड-19 जो आया तो उसमें जो है सो हम लोग का कुछ 2 साल 2.5 साल काम नहीं हो पाया। बहुत सा रोड ऐसा था कि मतलब रोड ही नहीं था। जो होता है मिट्टी का रास्ता, सुर्खी बिछाया हुआ, मेरे क्षेत्र में बस वैसा ही है। लेकिन 2 साल कोविड-19 में तो चला गया। कुछ काम हुआ है और कुछ योजना अभी हम लोग भेजे हैं, जो कि लगता है चुनाव से पहले हो पाएगा। तो भी तो अभी गया भी नहीं है 15-20 वाला, और कुछ बना हुआ है। अब बहुत अभी रोड और नाली बाकी है। नाली का समस्या मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा बताइए कि इन 4 सालों में आपके द्वारा कितने लोगों को पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? मेरे द्वारा तो प्रधानमंत्री आवास योजना कम ही है मेरे वार्ड में, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं मेरे वार्ड में उतना नहीं है। पक्का का मकान है, लेकिन कुछ भी जो है मतलब साल में 15-16 ऐसे करके हम लोग का हुआ है। कम से कम 50 हुआ होगा। हाँ। और पेंशन कितने बनवाए होंगे? पेंशन हम कम से कम बनवाए हैं 200-250। हाँ। अच्छी बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में हमारा निगम से जैसे कि सैनिटाइजर हुआ, डिटॉल हुआ, मास्क हुआ, ये सब जो मिलता था तो हम लोगों के बीच में जा कर देते थे।
अपनी महिला टीम है उन लोग को जाके हम अपना मास्क पहनाते थे। कहीं कोविड-19 का निकल जाता था जो भी, तो वहाँ जैसे खबर आता तो वहाँ सैनिटाइज़र करवाते थे वार्ड में जा के। लेकिन जितना होना चाहिए उतना हम लोग को भरपूर मतलब नहीं हो पाया है इस निगम से। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर बात कहें वार्ड के डेवलपमेंट की, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? सबसे ऐतिहासिक काम तो जैसे कि अभी रोड बनाए हैं वही हुआ है। स्ट्रीट लाइट पूरा अंधेला रहता था, यहाँ पंचायती क्षेत्र था तो 100 मिला, 100 और रोड में जो है 50, लगभग 140-50 लाइट लगा है। काफ़ी लाइट अभी बाकी है हमारे वार्ड में अभी। तो ये कह सकते हैं कि आपके ऐतिहासिक काम में ये कह सकते हैं कि रोड और स्ट्रीट लाइट जो आपने लगवाया, ये बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या है सप्लाई पानी है और नाली है हमारे वार्ड में, और यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है जैसे कि हॉस्पिटल रहना चाहिए, आंगनबाड़ी रहना चाहिए। सुदना पंचायत 3 यहाँ से वार्ड पार्षद बने हैं सुदना में, एक रोशन हो गया, एक मधु देवी, एक हम हो गया। पहले एक ही था, अभी 3 जगह बट गया है। तो 3 जगह बट गया तो 10 नंबर वार्ड में स्कूल भी चला गया, आंगनबाड़ी भी चला गया है। हमारे वार्ड में नहीं है। इस क्षेत्र में आंगनबाड़ी भी अलग होना चाहिए, हॉस्पिटल भी अलग होना चाहिए कि लोगों को सुविधा मिल पाए, दूर पड़ता है काफ़ी। और वार्ड भवन भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ये सब समस्या है। अगर जनता का प्यार स्नेह मिलता है तो इन समस्याओं को दूर करेंगे और हर स्तर पे इस वार्ड को डेवलपमेंट और विकास करने का काम करेंगे। स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, क्या आपका रोड मैप होगा? उसके लिए हम लोग यहाँ चौक जो है सुंदरीकरण के लिए हम लोग मांग किए हैं, और जो फ़ोटो खींचने वाले आए थे, इंजीनियर आए थे आपका कलकत्ता से, तो यहाँ बैरिया चौक का भी हम नाम दिए हुए हैं कि यहाँ पर सुंदरीकरण होना चाहिए। बच्चों के लिए शेड होना चाहिए। काफ़ी बच्चे लोग हमारे वार्ड से स्कूल बच्चे बैठते हैं, पानी आता है, धूप आता है, उसके लिए शेड उड के लिए भी लिख के दिए हैं। अभी तक उन लोग कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग देते जाते हैं बोर्ड मीटिंग में, उन लोग रखते जाते हैं पेपर। मतलब आप अगर जनता का प्यार स्नेह मिलेगा तो सौंदर्यीकरण के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य आपकी प्रथम प्राथमिकता होगी इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के। और सड़क नाली गली तो जो रूटीन वर्क होता है वो तो होगा ही। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया। कोरोना का प्रकोप जो है अभी भी बरकरार है, जब तक कि 2 साल से ऊपर के बच्चे को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है। तो ये बताइए कि राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। जबकि पिछड़ा एरिया है बहुत सा, ये तो हमारे वार्ड तो है ही पिछड़ा एरिया, पहली बार नगर निगम में आया है। बहुत सा ऐसा पिछड़ा एरिया है जो कि नगर निगम में आ गया है। वहाँ के लोग आदिवासी लोग हैं, बहुत रोज़ा मजदूरी करके अपना जीवन बसर करते हैं। वो होल्डिंग टैक्स कहाँ से भरेंगे? और अभी कोई सुविधा मिला नहीं है, और सरकार का चिट्ठी आ गया कि होल्डिंग टैक्स भरना है। खाने को घर में खर्ची नहीं है, होल्डिंग टैक्स पहले भर रहा है ये लोग। ये सब हो रहा है, एकदम ही गलत बात है। जब सुविधा दे तो होल्डिंग टैक्स ले सरकार। इसके लिए हम लोग बराबर आंदोलन कर रहे हैं, मीडिया के सामने बैठ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। तो ये बताइए कि जब भारत का संविधान एक है और जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं और जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय वो भी संतोषजनक कह सकते हैं, और वो भी समय पे नहीं मिलता है। तो क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? हम लोग का जो मानदेय है वो तो भाड़ा भी नहीं हम लोग को हो पाता है। केवल हम लोग जनता के प्रतिनिधि चुनाए हैं और जनता के आगे मान सम्मान है, और हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का जो उचित मानदेय हो वो मिले, और उसके साथ साथ हम लोग को भी पेंशन होना चाहिए। जैसे सांसद विधायक का है, हम लोग उससे ज़्यादा खटते हैं। हम लोग पंचायती स्तर में जाते हैं, घर घर तक हम लोग पहुंचते हैं, संपर्क करते हैं, लोगों का दुख सुख सुनते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग को पेंशन भी होना चाहिए और सैलरी भी होना चाहिए, और एक हम लोग का इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अभी कोविड-19 में हम लोग अपना जान माल का नहीं देखकर और लोगों को सुरक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ के काम किए हैं। ये बताइए कि आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग चाह रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लें। क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या क्या मांग करते हैं राज्य सरकार से? राज्य सरकार से तो यही मांग करते हैं कि चुनाव समय पर हो। अगर निर्वाचित अधिकारी जो अगर
करते हैं तो फिर हम लोग को भी तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए उनका जो भी निर्णय होगा हम लोग उस पर राजी हैं। अच्छा, अंतिम सवाल है कि आप महिला हैं, पार्षद हैं और भारत के जो राष्ट्रपति हैं महिला हैं और उन्होंने भी राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से किया। कैसा लग रहा है आपको, क्या प्रेरणा लेते हैं? मुर्मू जी बने हुए हैं तो हम लोग को खुशी हुई है कि एक महिला हम लोग के बीच के आगे बढ़ी हैं और हम लोग उनको बधाई देते हैं। लेकिन हम ये साथ साथ कहना चाहते हैं कि मुर्मू जी जो भी है अभी पंचायत से लेकर देश स्तर तक की महिला हैं, उनको भी साथ लेकर आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग भी राजनीतिक में आज 20-22 साल से हैं। 17 साल रहे आरजेडी में, 10-12 साल रहे हम लोग भाजपा में रहे, लेकिन जो नीचे तबके के महिला रहता है तो महिला ही नहीं समझ पाती है कि जो काम करने वाली हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। तो बनी है, हम लोग को खुशी है, लेकिन साथ साथ पीछे का जो महिला हैं उनको भी देखते हुए किस तरह से वो काम करने वाला महिला को आगे बढ़ाएं और उन लोगों को भी हम टिकट दें जो लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन टिकट का समय होता है तो यहाँ पैसे वाले आते हैं और काम करने वाले बैठे रहते हैं, तो इसका तो हम विरोध करते हैं। जो भी लोग काम करने, गरीब महिला हो, बेरोजगार हो या पुरुष हो, और जो जनता के बीच में जिसका छवि अच्छा हो, उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 9 के हैं, अहिल्या जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उससे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, थैंक यू, जो कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से सारे पार्षदों को दुख दर्द का सुनने का काम किए हैं और हमको उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से आगे हमारे वार्ड में काम होगा और हम लोग भी आपके सहयोग से आगे बढ़ेंगे। और अभी हम लोग का मेयर, डिप्टी मेयर का भी चुनाव होगा, तो सुन रहे हैं कि डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षदों के बीच से होना है। तो क्या इस बार आप फाइट करेंगे उपाध्यक्ष? जी, मैं भी डिप्टी मेयर के लिए फाइट करूंगी। पहले तो अपना हम वार्ड में पार्षद बनेंगे और हमको तो काम मेरे वार्ड में कम ही हुआ है, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे वार्ड में हो और हम अपना छवि और जनता के विश्वास से हम जीते हैं और उम्मीद है कि हमारा जनता हमसे खुश है। मैं अपने वार्ड की जनता को, 9 नंबर वार्ड की जनता को नमन प्रणाम करती हूँ। आगे उम्मीद भी रखती हूँ कि हमको आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।